Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about MSc first semester topic of algae, that is reproduction in algae. अब reproduction कैसी होती है algae? पहले हम इसका वो पढ़ेंगे reproduction का meaning क्या होता है. Reproduction is a biological process. कैसी है ये biological process है जिसमें कि क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, इंडिविजुअल या फिर ऑफस्प्रिंग बोल देते हैं, बनता है किससे, पेरेंट्स से. ठीक है, एक पेरेंट है, इंडिविजुअल है, उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ होगी, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स को गिव राइज नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. अब हम पढ़ेंगे कितने तरह की रिप्रोडक्शन होती है. यहाँ पे 3 टाइप्स की रिप्रोडक्शन शो करता है ये. अब हम रिप्रोडक्शन की कौन कौन से टाइप्स है वो. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव की किसी बॉडी पार्ट से होता है, जो असेक्सुअल किसी स्पोर्ट से होगा, और सेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल इंक्लूड होंगे. अब हम फर्दर इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे. अब हम सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत तरह की होती है, जिसमें कि कोई बॉडी पार्ट से वो गिव राइज करेगा, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गई, सेल डिवीजन हो गई. अब हम इसे फर्दर आगे ब्रीफली डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक इसके जो पार्ट्स हैं. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है. The algae includes these method of propagation in which portion of plant body becomes separated off to a new टू अ गिव राइजर इंडिविजुअल. अब क्या होगा, एक इंडिविजुअल है, उसका एक बॉडी पार्ट अगर सेपरेट हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट्स बन गए, हर और ये 3 पार्ट्स क्या करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल को गिव राइज करेंगे, न्यू प्लांट को गिव राइज करेंगे, न्यू एल्गी को गिव राइज करेंगे. ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी, ये वाली लाइन कौन सी है, मेन पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी से एक सेपरेट इंडिविजुअल बनता है. अब ये भी डिफरेंट मेथड से होती है, जैसे कि फर्स्ट मेथड आ जाएगा हमारा बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या बोलती है कि एक मदर सेल होगी, द मदर सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स. एक मदर सेल है, अब वो क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगी किसमें, 2 डॉटर सेल में. एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, अब ये वाला पार्ट आ जाएगा, और नई एल्गी के इंडिविजुअल को गिव राइज कर देगी. ठीक है, इसको हम बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं. और ये किसमें फाइंड होती है, एल्गी के डायटम्स में और यूग्लिना में. ये इसके एग्जांपल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसका हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. यहाँ पे डायग्रामेटिकली क्या बोलता है, जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा फर्दर. अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, द प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स और फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल. अब ये क्या है, एक पूरा एक इंडिविजुअल है, इसके हमने फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स बन गए, और ये हर एक पार्ट नए इंडिविजुअल को गिव राइज करेगा. ठीक है, द प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स और फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमनली मेट विद द फिलामेंटस फॉर्म. इसका एग्जांपल क्या है, यूथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. अभी ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ऐसा शो होता है, जैसे कि नॉस्टॉक वगैरह में ये ऐसी फ्रेगमेंटेशन शो होती है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है. अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम देख लेते हैं. कैसा है फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम, ये पूरा का क्या है, एक फिलामेंट दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें कि सेप्टा है, न्यूक्लियस है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट गिवन है. ये फ्रेगमेंटेशन में यूथ्रिक्स का एग्जांपल है. अब इसमें क्या होगा, ये 2 नए इंडिविजुअल गिव राइज कर दिया, क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, सेंटर से यहाँ से ब्रेक कर दिया, और इतने 2 इंडिविजुअल में इसने गिव राइज कर लिया. ठीक है, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन का पार्ट. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये है हॉर्मोगोन फॉर्मेशन. ठीक है, हॉर्मोगोन फॉर्मेशन में क्या होता है, व्हेन अ ट्राइक्रोम ब्रेक in small pieces of 2 or more cells, each piece are called, हर एक पीस को क्या बोला, हॉर्मोगोन्स बोला. ये किस में होता है, मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी के फ्रेगमेंट्स में होता है. इन ब्लू ग्रीन एल्गी द फ्रेगमेंट्स अंडरगो अ ग्लाइडिंग मूवमेंट विच आर कॉल्ड हॉर्मोजन्स. ठीक है, ईच हॉर्मोजन डेवलप इनटू न्यू प्लांट. ये किस में होता है, ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक में होता है, ये देखने को मिलता है, जिसमें क्या होगा, जैसे कि ये प्लांट है हमारे पास. ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, और नॉस्टॉक एग्जांपल ले लेते हैं. ये है ये क्या, इस तरह का ट्राइकोम बनाएगा. ये क्या बन गया, एक ट्राइकोम. ठीक है, ट्राइकोम, और ये जब ट्राइकोम होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, पीसेस ऑफ 2 मोर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा ये, और हर एक पीस को क्या बोलेंगे हम, हॉर्मोगोन्स बोलेंगे. और हॉर्मोजन्स बन जाएंगे जब, तो क्या हर एक हॉर्मोजन नए इंडिविजुअल को गिव राइज करेगा, उसको बोलते हैं हॉर्मोजन फॉर्मेशन. ठीक है, जो कि ट्राइक्रोम ब्रेक से होता है. आगे बात समझ. अब इसमें देखेंगे हम फर्दर, ये क्या है, हॉर्मोजन बने, ये बड़ा वाला बना, ये सारा किसका, ये है नॉस्टॉक का दिया हुआ है आपके पास पूरा लेआउट. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉर्मोस्पोर या फिर हॉर्मोसिस्ट. इसमें क्या बनती है, हॉर्मोसिस्ट बनती है. ठीक है, सच मल्टी सेलुलर स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर फंक्शंस एज अ
Perinating bodies called hormospores, स्पोर्स बनेंगे, hormocysts बनेगी. These are thick wall hormogens and produced in a some drier condition. वही hormogens जो पीछे बने थे उसको ही thick wall के, अगर वो thick wall के हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, hormospores hormocysts बोलेंगे, और वो नए इंडिविजुअल को गिव राइज करेंगे, उसको हम कहते हैं. फिर ये पूरा हो जाएगा. नेक्स्ट बोलते हैं ट्यूबर्स के बारे में बात करेंगे. अब ट्यूबर्स क्या है? These are the bodies are rounded and filled up with the abundance of starch. इस तरह से ट्यूबर्स फॉर्म होंगे. अब क्या होगा, ये किससे बने होंगे? इस बॉडीज में राउंडेड होगी, और किसमें, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्च. क्या प्रेजेंट होगा इसमें? अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा. ईच बॉडी में गिव राइज टू न्यू प्लांट, और हर एक बॉडी किसको देगी? नए प्लांट को गिव राइज करेगी. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास चारा. अब नेक्स्ट है यहाँ पे बाय एडवेंटिशियस थैलाई. एडवेंटिशियस थैलाई कैसे? सर्टेन स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ थैलाई आर फॉर्म्ड विद द हेल्प which help in vegetative reproduction. The well known propagule of Biopesis and other good examples. ये इसके examples है जिसमें क्या होता है, थैलाई होगा, क्या होगा उसमें एक certain structures of थैलाई फॉर्म हो जाएंगे जो कि किस में हेल्प करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. ठीक है, सिंपल सा ये तो. अब नेक्स्ट बोलते हैं, हम नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बुलबिल्स. स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर्स, बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे विच डेवलप ऑन राइजॉइड्स ऑफ अ चारा आर कॉल्ड बुलबिल्स एंड ईच बुलबिल में डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट. ये इसका एक और हो गया. अब नेक्स्ट इसका डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे बुलबिल्स का यहाँ पे ड्रॉ, ये देखिए ये अलग से हो गए, ये देखो यहाँ पे अलग से हो गए, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर निकल गया है. चारा, ये किसका डायग्राम है? चारा का डायग्राम है, जो कि क्या होती है? ग्रीन एल्गी है हमारे पास. और उसमें क्या होता है, ये बुलबुल्स अटैच, इससे डिटैच हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल को, न्यू चारा के प्लांट को गिव राइज कर देंगे. सिंपल. अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. इसमें है एकाइनिड्स. एकाइनिड्स क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन इन ब्लू ग्रीन और ग्रीन एल्गी में. ये बहुत किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है. वो क्या है? वेजिटेटिव सेल्स है. एकाइनिड्स बने के खुद ही क्या है? एक वेजिटेटिव सेल्स है जो कैसे थिक वॉल होते हैं, और वो बुरी कंडीशन में, अनफेवरेबल, मतलब प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है, प्रॉपर सनलाइट नहीं है, जो उसको कंडीशंस चाहिए ग्रोथ के लिए वो नहीं है प्रेजेंट, तब भी वो क्या करेंगे? वो लिविंग स्टेट में रहेंगे, वो डिके नहीं होंगे, या फिर वो सर्वाइव करेंगे किसमें? अनफेवरेबल कंडीशन में. समटाइम्स दे आर फॉर्म इन अ चेन. इस तरह से ये चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इसका एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे एकाइनेट्स का, जिसमें क्या है, ये देखो, ये एकाइनेट्स चेन फॉर्म में, ये चेन फॉर्म में बने हुए एकाइनेट्स. ये एकाइनेट्स क्या करेंगे? ये सेपरेट होके किससे? कि ब्लू ग्रीन एल्गी. ये नॉस्टॉक का डायग्राम है. ये नॉस्टॉक से क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे, और क्या करेंगे? हमारे पास न्यू इंडिविजुअल, न्यू नॉस्टॉक को गिव राइज कर देंगे. ठीक है, ये क्या होगी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेन है क्या? बॉडी पोर्शन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और न्यू इंडिविजुअल को गिव राइज कर देगा. ठीक है. अब हम नेक्स्ट किसकी बात करें? इच इकाइनेट्स में डेवलप इन न्यू प्लांट. आपको यूडोगेनियम यूथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवेंटिशियस ब्रांचेस. एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या बोलती है? आर फॉर्म्ड इन सम लार्ज थैलॉइड फॉर्म ऑफ एल्गी. एक एल्गी है, उसमें क्या ब्रांचेस निकल आई है. वो ब्रांचेस अगर हम डिटैच कर देंगे, उससे निकाल देंगे, जैसे ये इंडिविजुअल है, इसके पास है, ये क्या है? ब्रांचेस है. ये आगे क्या है? ये ब्रांचेस है एल्गी की, थैलॉइड बॉडी है, ब्रांचेस फॉर्म हुए. अगर एक ब्रांच को हम निकाल देंगे, ये ब्रांच यहाँ लग गई, मतलब तो ये न्यू इंडिविजुअल को गिव राइज कर देगी. सिंपल है. दीज ब्रांच विल डिटैच फ्रॉम अ पेरेंट थैलाई डेवलप इनटू न्यू प्लांट. अब इसमें क्या बने? एडवेंटिशियस ब्रांचेस लाइक अ प्रोटोनीमा फॉर्म्ड ऑन अ इंटरनोड ऑफ चारा. इंटरनोड में बनती है ये चारा की. इसका एग्जाम्पल फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, इसका एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट, अब हम इसमें इसका डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे डायग्राम है. ये क्या है? ये ब्रांचेस बनी हुई है. अगर ये ब्रांचेस को हम डिटैच कर देंगे यहाँ से नोड्स, इंटरनोड्स के बीच से, तो क्या बन जाएगी? ये फ्यूकस का डायग्राम है. ये क्या कर देगा? नए इंडिविजुअल को ड्रॉ बना देगा. सॉरी. Please stay tuned for the next part of reproduction.